के अंधेरे में। एक ऐसी फ्लाइट जो कभी लैंड ही नहीं हुई। रात के ठीक 2:17 दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर अचानक एक अनजान सिग्नल दिखाई देता है। फ्लाइट कोड VT307 स्टेटस, एक्टिव एल्टीट्यूड 35,000 फीट। लेकिन इस फ्लाइट का रिकॉर्ड कहता है कि यह विमान 27 साल पहले क्रैश हो चुका था और उस हादसे में मौजूद 179 लोग कभी मिले ही नहीं। फिर यह सिग्नल आज कैसे वापस आया? फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर फ्लाइट 307 टू श्रीनगर। मैं आर्यन मेहरा, एक एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, उस रात बस एक सामान्य फ्लाइट पकड़ रहा था। ना कोई डर, ना कोई अजीब एहसास। लेकिन जैसे ही मैं विमान के दरवाजे के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। इतनी ठंडी जैसे विमान के अंदर नहीं, किसी पुराने बंद कमरे का दरवाजा खुला हो। एयर होस्टेस मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में अजीब जड़ता थी। वेलकम अबोर्ड सर। उसकी आंखें मेरे ऊपर नहीं, मेरे आर पार देख रही थीं। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे पहली चीज जो महसूस हुई, सन्नाटा। फ्लाइट भरी हुई थी, लोग बैठे थे, सब अपनी सीट पर, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था। ना फोन, ना हंसी, ना हलचल, बस सब सीधे सामने देख रहे थे, एक साथ, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मैंने अपनी घड़ी देखी, 2:32 AM। फिर कुछ देर बाद फिर देखा, 2:32 AM। मैंने सोचा घड़ी बंद हो गई। फोन निकाला, उसमें भी वही समय। तभी कैबिन में अनाउंसमेंट हुआ, पैसेंजर्स प्लीज रिमेन सीटेड। आवाज पायलट की नहीं थी, वो बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी थी, जैसे किसी टेप से चल रही हो। मेरे बगल में बैठा आदमी पूरे समय हिला भी नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, एक्सक्यूज मी, आप श्रीनगर जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने उसका हाथ छुआ और तुरंत पीछे हट गया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तभी उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। डर के मारे मैंने सामने की सीट का पॉकेट खोला। उसमें एक मैगजीन थी, डेट 1998। मैं जम गया। ये फ्लाइट तो 2025 में हो रही थी, फिर 1998 की मैगजीन कैसे? मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहां आसमान नहीं था, कोई बादल नहीं, कोई सितारे नहीं, बस एक काला खालीपन, जैसे विमान हवा में नहीं, किसी और जगह में उड़ रहा हो। अचानक मेरे फोन में अपने आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। मैंने तो कुछ प्ले ही नहीं किया था। रिकॉर्डिंग में आवाज थी, अगर कोई ये सुन रहा है तो हम समय में फंस चुके हैं। ये फ्लाइट कभी लैंड नहीं होगी। तभी मेरे सामने की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। उसमें न्यूज फुटेज चलने लगी। ब्रेकिंग न्यूज, फ्लाइट 307 मिसिंग फ्रॉम रेडार, सर्च ऑपरेशन फेल, नो सर्वाइवर्स फाउंड। मैंने तारीख देखी, 27 साल पहले ये फ्लाइट कहीं जा नहीं रही थी। ये अब भी उसी हादसे के बीच अटकी हुई थी। टाइम लूप नहीं, टाइम फ्रैक्चर। ये विमान क्रैश हुआ ही नहीं, ये क्रैश होने के पल में फंस गया। हम सब अब उस पल का हिस्सा थे। एयर होस्टेस फिर मेरे सामने आई। इस बार उसकी आंखों में काली खाली जगह थी। उसने धीरे से कहा, सर, अब आप भी पैसेंजर लिस्ट का हिस्सा हैं। मैं चिल्लाया, ये फ्लाइट कब लैंड होगी? वो बोली, ये फ्लाइट लैंड होने के लिए बनी ही नहीं थी। अब तक जो लोग स्थिर बैठे थे, धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगे, सब एक साथ। उनके चेहरे टूटे हुए समय जैसे थे। कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई आधा जला हुआ, कोई वैसा ही जैसा हादसे के पल में था। लेकिन कोई खून नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस अधूरा अस्तित्व। कॉकपिट का दरवाजा खुल गया। अंदर कोई पायलट नहीं था, सिर्फ एक खाली सीट, और सामने लिखा था, टेक कंट्रोल, रिप्लेस अस। मुझे अचानक सब समझ आया। यह विमान उड़ता नहीं, इसे उड़ाया जाता है। हर नए यात्री को एक दिन कॉकपिट में बैठना पड़ता है ताकि बाकी लोग फौंसे रह सकें। मैं भागना चाहता था। दरवाजा खोला, बाहर कुछ नहीं था, ना हवा, ना जमीन, बस समय का खाली शून्य। अगर मैं बाहर जाता, मैं कभी था ही नहीं। मैंने सीट संभाली, कंट्रोल्स छुए, विमान स्थिर हो गया, कैबिन शांत हो गया।
अनाउंसमेंट हुआ, फ्लाइट 307 इज नाउ कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी। पैसेंजर्स फिर फ्रीज हो गए। एटीसी की स्क्रीन पर आज भी कभी कभी सिग्नल आता है, फ्लाइट 307, एल्टीट्यूड कांस्टेंट, रूट अननोन, और कॉकपिट में अब कोई और नहीं, मैं हूं। मैं बूढ़ा नहीं होता, मैं थकता नहीं, मैं उतर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं उठ गया तो ये विमान फाइनली क्रैश हो जाएगा और उसमें बैठे सारे लोग मर जाएंगे। इसीलिए मैं उड़ाता हूं हमेशा। कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं पहुंचती क्योंकि उनका काम सफर पूरा करना नहीं, बल्कि समय को रोके रखना होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।